गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम देखेंगे पुलिस का जो विदाउट वारंट अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, उसमें जब पुलिस वाले किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का, उसकी 7 गाइडलाइन को हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो जुडिशियल सर्विस में क्या कौन कौन आता है ये देख लो। जज, ठीक है, मजिस्ट्रेट, ठीक है, एपीओ, पीपी, एपीपी, ठीक है, एंड एडवोकेट। एडवोकेट भी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो इनको भी आपको कंसिडरेशन में करना है, लेकिन पुलिस वाले इनको कभी कभी अरेस्ट करते हैं तो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। और गाइडलाइन जिस जजमेंट की है वो जजमेंट देखिए, केस लॉ है दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस एनसीटी दिल्ली। ठीक है, ये 1991 का केस लॉ है, फिर भी इसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो जब भी जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस अरेस्ट करेगी तो पहला काम क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अरेस्ट करेंगे जब, तो अरेस्ट अंडर इंटीमेशन टू डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अरेस्ट करेंगे तो इंटीमेशन देंगे, किसको, सूचना देंगे, डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट को। ठीक है, ऐसे नहीं आप उठा ले जाएंगे। मान लीजिए उनके जिसको आप ले जा रहे हैं उन पे ऑलरेडी केस का भार है, वो केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को बताएंगे। इफ नेसेसिटी ऑफ इंटीमेशन अरेस्ट ओनली टेक्निकल एंड फॉर्मल अरेस्ट। ठीक है, केवल और केवल आप टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट करेंगे, नॉर्मल अरेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट के लिए अलग से हम केस लॉ आपको बताएंगे, बट आप ये सोच लीजिए कि नॉर्मल अरेस्ट ये नहीं होता, केवल फॉर्मल अरेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है फैक्ट ऑफ सच अरेस्ट। जो फैक्ट है, किस बयां पे, फैक्ट ऑफ अरेस्ट, किस बयां पे आप उस जुडिशियल ऑफिसर को लपेट रहे हैं, शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेट टू डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट के अंडर के आप जुडिशियल ऑफिसर को ले जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जज को भी अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को भी अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। और ये सबको पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड कभी कभी अरेस्टिंग होती है, तो इन फॉर्मल गाइडलाइन को ये सब दरकिनार करते हैं, जुडिशियल सर्विस वर्सेज एनसीटी दिल्ली। ठीक है, अब चौथा क्या है कि नॉट शैल टेकन ए पुलिस स्टेशन। ठीक है, आप नॉट शैल लिखा है, शैल नॉट टेकन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में लेके आप उसको नहीं रखेंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। ठीक है ना, तो आप पुलिस स्टेशन में उनको ले आके भर नहीं देंगे। 4 हो गया। 5वां, 5th गाइडलाइन है इमीडिएट इन्फॉर्म टू फैमिली। तो नॉर्मल होता ही है, फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे या रिलेटिव को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, फैमिली और रिलेटिव को जो इन्फॉर्म करना होता है, बीएनएस की कौन सी धारा होती है, आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बताइएगा। ठीक है, लीगल एडवाइजर। ठीक है, किस सेक्शन में, सीआरपीसी की किस सेक्शन में या बीएनएसएस के किस सेक्शन में लीगल एडवाइजर प्रोवाइड किया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग बताएंगे नहीं, हमको पता है। 41 का डी। ठीक है, ये 41 का डी अभी हो चुका है 38 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, लीगल एडवाइजर और जुडिशियल ऑफिसर एंड हाँ, और उस जुडिशियल ऑफिसर को भी बताएंगे।
जो उस जुडिशियल ऑफिसर को, ऐसा नहीं कि उसको ले जाए चुपचाप और उसको कुछ बताया ही नहीं आपने, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को भी, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को भी। मतलब जब भी आप अरेस्ट करेंगे, ठीक है, इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे उसके फैमिली को, उसके लीगल एडवाइजर को, जुडिशियल ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को। ठीक है, छठा देखते हैं, नो स्टेटमेंट रिकॉर्ड और पंचनामा। ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड और पंचनामा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है पुलिस का, जब वो अरेस्ट करती है किसी को तो पंचनामा बनाती है, इनके पास से क्या क्या मिला है, उनका जेब खंगालती है, और दारू के नशे में है कि नहीं है, तो ये सब आप पंचनामा नहीं बनाएंगे विदाउट, ये नहीं कि पता चला उसको पकड़ के ले गए और पंचनामा बना के कुछ दिखा दिए कि इनकी जेबों में ये सब था। ठीक है, तो ये पंचनामा आप तभी बनाओगे जब प्रेजेंस ऑफ लीगल एडवाइजर, ठीक है, लीगल एडवाइजर हो, और साथ ही साथ में एक जुडिशियल ऑफिसर और हो, लीगल एडवाइजर की उपस्थिति में प्लस, और नहीं लिखा है, प्लस, ठीक है, एंड जुडिशियल ऑफिसर, अनदर जज या जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए हायर रैंक। ठीक है, हायर रैंक का मतलब यदि आप मान लीजिए ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या दिल्ली में आप ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब को उठा के लाए हैं, तो या तो इनसे हायर पोस्ट के जज जुडिशियल ऑफिसर की उपस्थिति में और लीगल ऑफिसर की उपस्थिति में ही आप पंचनामा बनवाएंगे। ठीक है, आप अपने मन का नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ना होगा पंचनामा में कुछ दिखा दें कि इनकी जेब में ये मिला है, ड्रग्स मिला है, गांजा मिला है, वीड मिला है। ठीक है, और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, नो हैंड कफिंग ड्यूरिंग अरेस्ट, नो हैंड कफिंग। नो हैंड कफिंग मतलब नो हैंड कफिंग इफ फाउंड, यदि आपने हैंडकफ लगाया, पुलिस ऑफिसर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, पुलिस मिसकंडक्ट फाउंड मतलब मिसकंडक्ट माना जाएगा, एंड पर्सनल लाइबल होगा, डिपार्टमेंटल लाइबल नहीं होगा। ये शब्द लिखा, पर्सनली लाइबल होगा इस मिसकंडक्ट का। ठीक है, और पर्सनली लाइबल होगा फॉर कंपनसेशन, मतलब अगर उस जज ने या उस जुडिशियल ऑफिसर ने दोबारा मुकदमा किया मानहानि का समथिंग का, तो पर्सनली आप लायबल होंगे कॉम्पनसेशन के लिए। तो ये 7 ऐसी गाइडलाइन है जो जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने के दौरान आपको फॉलो करनी है। किसको? हमारे महान महान और ग्रेटेस्ट पुलिस ऑफिसरों को। ठीक है, ये 7 गाइडलाइन 1991 की पुलिस उसकी है। अभी झारखंड में एक कोर्ट, एक जज को अरेस्ट किया गया इस गाइडलाइन को विदाउट फॉलो किए, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और ये कहा कि अरेस्ट के दौरान इस गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया गया, और शायद वहाँ के डीजीपी या शायद होम सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने कॉल करके बुलाया हुआ था। ठीक है, तो ये है अरेस्ट के दौरान किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने का प्रोसीजर। थैंक यू।